नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर अड्डा 24/7 के सीयूटी हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसको आप लोग डीयू के नाम से जानते हैं, यहां किस प्रकार से एडमिशन मिलता है, यहां प्रोसेस क्या है, आप लोगों के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, जो आप लोगों के ठीक है सुनने में आती है कि अलग अलग से कैसे ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इस कोर्स के लिए ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बिल्कुल सटीक और सही जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देखने को मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करने का काम करिएगा। तो चलिए बच्चों, बात करेंगे डीयू के बारे में, ठीक है। इसके कोर्सेज के बारे में देखेंगे, यहां योग्यता क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद यहां आवेदन की प्रक्रिया क्या होने वाली है, इन सारी चीजों पे हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ ये थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहां पर देखना चाहिए, जो कि डीयू से संबंधित है। सर क्या क्या है ऐसा, आप क्या लेके आए हैं? तो बच्चों देखिए, सबसे पहले तो इसका पूरा नाम दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कहा जाता है। इसका स्टेटस क्या है, मतलब ये गवर्नमेंट है, ठीक है, या मतलब गवर्नमेंट में हम लोग बात करें क्या सेंट्रल है, स्टेट है या फिर प्राइवेट है। तो बच्चों आप लोगों को ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी। एनआईआरएफ की जो रैंकिंग आई 2023 की, उसमें ये आप लोगों को 22 पे 5 अंक पे देखने को मिलती है। बात करें सर इसके कैंपस कितने हैं, तो बच्चों इसके अंदर आप लोगों को 3 कैंपस देखने को मिलेंगे। नॉर्थ कैंपस बड़ा फेमस है, इसके मैं आगे चलकर आप लोगों को कॉलेजेस भी दिखाऊंगा कि नॉर्थ कैंपस में कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, ठीक है, ऑफ में कौन से आते हैं, और ऑफ कैंपस के अंदर आप लोगों को और साउथ कैंपस के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस देखने को मिलते हैं। तो एक नॉर्थ कैंपस, एक साउथ और एक आप लोगों को ऑफ कैंपस देखने को मिलता है। बात करें दिल्ली के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कुल कितने कॉलेज आप लोगों को इससे एफिलेटेड देखने को मिलते हैं, संबंधित देखने को मिलते हैं, तो कुल 91। और इसके अंदर हम लोग कोर्सेज की बात करें तो इसमें बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए और एमए, ठीक है, इस प्रकार के आप लोगों को यहां कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे बच्चा। बात करें इन कोर्सेज के अंदर कौन कौन सी एग्जाम से आप लोगों को एडमिशन होता हुआ दिखाई देता है। तो इसके लिए आप डीयू के अंदर आप लोगों को एडमिशन लेना तो 3 अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट देना होते हैं अलग अलग कोर्सेज के लिए। सीयूटी आप लोगों को सामान्यतः बीकॉम, बीए आप लोगों को प्लेन करना है, ऑनर्स करना है। ऐसे ही बीए का बात करें, बीकॉम की बात करें, प्लेन ऑनर्स सबकी, ठीक है। और इसके अतिरिक्त बीएससी भी आप लोगों को करना है तो सीयूटी की एग्जाम ही देना पड़ेगी एडमिशन लेने के लिए यूजी में। डीयूइट और डीयू जेट आप लोगों को इस प्रकार की आप लोगों को इंटरेस्ट टेस्ट यहां पर देखने को मिलते हैं। स्कॉलरशिप्स भी हैं, जो बच्चा यहां एडमिशन लेना चाह रहा है लेकिन उसको ये नहीं पता है कि यहाँ स्कॉलरशिप कौन कौन सी मिलती है, तो आप लोग देखते हैं मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी, नेशनल स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी, इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी वुमेन एसोसिएशन आप लोगों को एक स्कॉलरशिप यहां पर देखने को मिलने वाली है बच्चा, ठीक है। ये तो हम लोगों ने बात की बेसिक जानकारी। लेकिन बच्चों बात करें सर हमारी एडमिशन प्रोसेस क्या होगी, तो बच्चों आप लोगों की जो एडमिशन प्रोसेस होगी उसके लिए आप लोगों को सीयूटी की एग्जाम देना होगी। और सीयूटी की एग्जाम के लिए आप लोगों की जो प्रोसेस होगी उसमें आप लोगों को, ठीक है, 3 सेक्शन आप लोगों को यहां देखने को मिलेंगे। आप लोग जब एग्जाम देने जाओगे बच्चा, ठीक है, सीयूटी का एग्जाम जो देने जाओगे आप लोग, तो 3 सेक्शन होंगे आप लोगों के, ठीक है। 3 सेक्शन में आप लोग देखोगे कि एक सेक्शन आप लोगों का लैंग्वेज का होगा। एक सेक्शन कैसा होगा बच्चों, आप लोगों का लैंग्वेज का सेक्शन होगा आप लोगों का। एक सेक्शन आप लोगों का पूरा डोमेन होगा, ठीक है। आप लोगों का सेकंड सेक्शन पूरा किसका होगा बेटा, डोमेन। इसको आप लोग अच्छे से समझे। और डोमेन भी आप लोगों को देखने को 2 भागों में बटा, एक B1 बच्चों और एक B2 में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। और एक सेक्शन होता है थर्ड, ये पूरा जीटी होता है बच्चों, जर्नल टेस्ट। इसके अंतर्गत आप लोग देखोगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर जैसे टॉपिक इसके अंतर्गत आप लोगों को आते हैं, ठीक है। ये आप लोग देखोगे। लैंग्वेज आप लोगों को 200 नंबर का पेपर देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त आप लोग डोमेन देखोगे, तो जो सिंगल डोमेन होता है, डोमेन मतलब जो आप कक्षा 12 में डीयू के अंदर बच्चों इस बात पे बड़ा फोकस किया गया है सब्जेक्ट मैपिंग का। मतलब अभी जो कक्षा 12 में आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसी से आप लोगों को डीयू के अंदर सीयूटी की एग्जाम देके एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। नहीं तो आपका वो फॉर्म कैंसिल कर देगा, ठीक है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखें। तो आप लोग अभी जो कक्षा 12 में, चाहे आप पीसीबी पढ़ रहे हैं, पीसीएम पढ़ रहे हैं, या फिर आप जियो हिस्ट्री या पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी आप लोगों का कॉम्बिनेशन है कक्षा 12 के अंदर, ठीक है, उसी को यहां B1 B2 में सिलेक्ट करिएगा। अभी आगे चल के इसको समझेंगे भी। जीटी हम लोगों ने बात कर लिया यहां पर। अब बच्चों लैंग्वेज के अंतर्गत आप लोगों के पास ये इतनी लैंग्वेज आप लोगों को देखने को मिलेंगी जो सेक्शन फर्स्ट के अंदर आप लोगों को देखने को मिले, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, अरबिक आप लोगों को, चाइनीज, डोंगरी, मतलब लगभग ये
आप लोगों के पास इतनी लैंग्वेज यहां पर उपलब्ध हैं, इनको आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन बच्चों बात करें हम लोग सेक्शन सेकंड से, सेक्शन सेकंड में आप लोग देखोगे B1 और B2 लिस्ट है। बच्चों साफ तौर पे कहा गया है, डीयू ने कहा है कि अगर हमारे यहां एडमिशन लेना है तो ये जो B1 की लिस्ट है, इस B1 लिस्ट में से तुम्हारे पास 2 डोमेन होना चाहिए। कितने डोमेन होना चाहिए? 2 डोमेन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और एक डोमेन होना चाहिए कहां से? ठीक है, B2 लिस्ट से। लेकिन बच्चों ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। एक और डोमेन आप इससे ना भी लो तो चलेगा, मतलब B1 से आप लोगों को मिनिमम 2 डोमेन तो लेना ही है, और आप चाहो तो B1 से ही एक और डोमेन भी ले सकते हो। मतलब मैं बात करूं बीए के कोर्सेज के लिए आप जा रहे हैं, डीयू के लिए, आप जियो ले लो, हिस्ट्री ले लो, होम साइंस ले लो, और इसके अतिरिक्त आप लोग देखोगे पॉलिटिकल साइंस ले लो, समझ रहे ना। या आप लोग 3 रखना चाहो तो जियो, हिस्ट्री और पॉलिटिकल आप लोग रख सकते हैं। मतलब इसी से आप लोग तीनों डोमेन ले सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन 3 डोमेन होना बहुत जरूरी है। बस सेक्शन से आप लोग देखोगे बी सेक्शन से, मतलब सेकंड सेक्शन से आपके पास 3 डोमेन होना चाहिए, और डोमेन की ये पूरी लिस्ट आप लोग यहां पर देखने को मिलते हैं। इसमें से कोई भी आप लोग सब्जेक्ट चूज यहां पर कर सकते हो, चाहे पीसीएम वाले बच्चे हो, चाहे आप पीसीएम हो, चाहे आप पीसीबी हो, ठीक है, या फिर आप लोग आर्ट्स से आ रहे हैं, ठीक है, जो आपकी कक्षा 12 में है उसमें से आप लोग यहां से वो सब्जेक्ट आप लोग चूज कर लो, और कोई 3 आपके पास होना चाहिए, 4 भी दे सकते हो, लेकिन 3 से कम नहीं होने चाहिए। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। फिर तीसरा सेक्शन कौन सा है सर जी? तो वो जीटी का है, जो कि मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया था, जिसमें जनरल टेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन सर बात ही आती है डीयू के अंदर, डीयू के अंदर हम लोग बात करें कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होने वाले हैं, इसी पे हम लोग बच्चों विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। क्या होने वाला है सर जी? देखिए बच्चों, ये आप लोगों के डीयू के कोर्सेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बात करें सर बीएससी ऑनर्स की, शुरुआत कर रहे हैं, और इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। बीएससी ऑनर्स की हम लोग बात करेंगे बच्चों, ठीक है। बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी, इसके अंदर आप लोग देखोगे बच्चों तो आपके पास 3 डोमेन होना चाहिए और एक लैंग्वेज होना चाहिए। लैंग्वेज जो मैंने सेक्शन फर्स्ट के अंदर बताया, हिंदी, इंग्लिश, जितनी भी वो लैंग्वेज थी उसमें से कोई एक लैंग्वेज आपके पास होना चाहिए। लेकिन बीएससी आप लोग ये एंथ्रोपोलॉजी करना चाहते हैं तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ओब्लिक करके बायोलॉजिकल स्टडीज लिखा है, और ओब्लिक करके बायोटेक्नोलॉजी लिखा है, और ओब्लिक करके बायोकेमिस्ट्री लिखा है। मतलब 2 तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री होनी चाहिए, लेकिन एक इसमें से एक कोर्स आप लोगों का होना चाहिए जो आप लोगों का कक्षा 12 में हो, ठीक है। ऐसे ही आप लोग देखोगे बीएससी ऑनर्स इज बायोलॉजिकल साइंस, इसमें भी वही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री आप लोगों के लिए कंपलसरी है 2 डोमेन, और तीसरा यहां से इन तीनों चारों में से एक चूज करना पड़ेगा, और इंग्लिश लेना आप लोगों के लिए मस्ट 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 जरूरी है। ऐसे बॉटनी का भी है बच्चों, ये पूरा कॉम्बिनेशन है, 3 डोमेन एक लैंग्वेज यहां भी बताया गया है। बीएससी जियोलॉजी, इसमें भी 3 डोमेन एक लैंग्वेज है। बीएससी बायोमेडिकल, इसमें भी 3 डोमेन एक लैंग्वेज है, ठीक है। बीएससी बायोकेमिस्ट्री, इसमें भी आप लोगों को वही सीन देखने को मिलेगा, 2 डोमेन एक लैंग्वेज आप लोगों को देखने को मिलेगी। बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, ठीक है, इसके लिए भी आप लोगों को वही सीन है, या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हो या अप्लाई मैथमेटिक्स हो, और एक लैंग्वेज आपके पास में होना चाहिए। बीएससी फिजिक्स की भी यही कहानी है, 3 आपके पास डोमेन है, एक आप लोगों के पास में लैंग्वेज होना चाहिए। पॉलीमर साइंस की भी यही कहानी बच्चों, 3 डोमेन एक लैंग्वेज। बात करें आगे चलकर बीएससी में यही होने वाला बच्चा है ना, बीएससी के अंदर यही कहानी है सारी। आगे चल के बीए के अंदर हम लोग देखें, चलिए ओके ओके ओके, सब आप लोग देखते चले इसमें आप लोगों की कॉम्बिनेशन क्या है। लेकिन वही कह रहा हूं मैं, 3 डोमेन एक लैंग्वेज डीयू के अंदर जिस भी फील्ड से आप लोग आ रहे हैं, ठीक है। चलिए बात करें नीचे 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 नीचे, बीए ऑनर्स की बात करें। बीए ऑनर्स आप लैंग्वेज पंजाबी कर रहे हैं तो आपके पास लैंग्वेज पंजाबी होना जरूरी है, ठीक है। पहली बात लैंग्वेज पंजाबी होना चाहिए, और सेक्शन 2 से तुम्हारे पास में क्या होना चाहिए बच्चों? तो 3 डोमेन होने चाहिए। B1 और B2 दोनों से मिला के 3 डोमेन आप लोगों के पास में होने चाहिए, बात कही गई है। पार्सियन की भी वही कहानी है, मतलब पार्सियन से बीए ऑनर्स करना चाहते हो तो आपके पास में क्या होना चाहिए? लैंग्वेज पार्सियन होना चाहिए, बाकी फिर वो 3 डोमेन होना चाहिए, ठीक है। बीए फ्रेंच की बात करें वही सीन है, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप लोग कि कैसा आप लोगों को कॉम्बिनेशन रखना है। जर्नलिज्म की बात करें, बीए ऑनर्स जर्नलिज्म में इंग्लिश मस्ट है, जरूरी है, कंपलसरी है, इंग्लिश है। बीए ऑनर्स जर्नलिज्म की बात कर रहा हूं, इंग्लिश कंपलसरी है, ठीक है। और 3 डोमेन आपके पास में होने चाहिए, ठीक है। कहां से सर जी? तो सेक्शन सेकंड से। बीए ऑनर्स की हम लोग बात करें, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस की बात करें तो इसमें एक लैंग्वेज होना चाहिए आपके पास, और 3 डोमेन सेक्शन 2 से आपके पास में डोमेन वाले पार्ट से होना चाहिए। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो एक लैंग्वेज कोई सी भी चलेगी भैया,
ठीक है, और 3 आपके पास में डोमेन होना चाहिए। बी ऑनर सोशल वर्क की बात करें तो इसमें भी वही कहानी है, 3 डोमेन और एक आप लोगों के पास में क्या होना चाहिए, एक लैंग्वेज होना चाहिए। बी ए ऑनर सोशोलॉजी की बात करें तो एक लैंग्वेज आपके पास होना चाहिए और उसके बाद 3 आपके पास डोमेन होना चाहिए। ठीक है, चलिए बीए प्रोग्राम में भी वही कहानी है, मतलब एक लैंग्वेज और 3 डोमेन। चलिए बीए और बीए ऑनर्स का सेम पैटर्न है, कोई अलग नहीं है। बीकॉम वाले बच्चे देख लो, कई बार बीकॉम वाले बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा क्या होगा। भैया तुम्हारे बीकॉम ऑनर्स आप लोग कर रहे हो या बीकॉम प्लेन भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक लैंग्वेज होना चाहिए आपके पास में, एक आप लोग पास में या तो मैथमेटिक्स होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, कंपलसरी है मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स या फिर अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग, इन 3 में से एक आप लोगों के लिए कंपलसरी है। मैथमेटिक्स नहीं है तो आप क्या ले सकते हो, अकाउंटेंसी आपके पास होना चाहिए, और अकाउंटेंसी नहीं तो बुक कीपिंग आपके पास में होनी चाहिए। और आप लोगों के पास में 2 और अन्य, ठीक है, डोमेन वाले सेक्शन से आप लोगों को सब्जेक्ट यहां पर चूज करना पड़ेंगे। ठीक है बच्चा, चलिए बीकॉम उसका भी यही से आप लोग देखोगे, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन आप लोगों को यहां देखने को मिलेंगे। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, इसमें वही ये सारी चीजें लिखी हैं भैया, इसको अच्छे से आप लोग रीड कर लें। ठीक है, मैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ करता जा रहा हूं। ठीक है, बीएससी अप्लाई लाइफ साइंस की देखो, बीए ऑनर जो संस्कृत में जाना चाहते हैं, संस्कृत आपके पास में होना चाहिए भैया, है ना। एक तो लैंग्वेज होना चाहिए, इसके अतिरिक्त आपके पास में, ठीक है, संस्कृत होना बहुत जरूरी है, उसके अतिरिक्त 2 डोमेन और होना चाहिए। बीए ऑनर्स इंग्लिश, इसकी बड़ी डिमांड रही लास्ट ईयर डीयू के अंदर। ठीक है, मोस्ट रेटेड सब्जेक्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा ये कोर्सेज की हम लोग बात करें बीए ऑनर्स इंग्लिश की। इंग्लिश जरूरी है, सीधी बात है, आप इंग्लिश से बीए ऑनर्स करना चाहते हैं तो इंग्लिश आपके लिए जरूरी है, सेक्शन फर्स्ट से आपके पास इंग्लिश होना चाहिए। लेकिन 3 डोमेन आप लोगों के पास में सेक्शन 2 से यहां पर होना चाहिए, साफ साफ उसने लिखा है। इसे बीए ऑनर्स इटालियन, इसका भी वही कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, बीए ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता, बीए ऑनर्स हिस्ट्री की बात करें, इसमें भी वही है, एक लैंग्वेज और 3 आपके पास डोमेन होना चाहिए, जो अभी कक्षा 12 में आप लोग पढ़ रहे हैं। डीयू ने बड़ा जोर दिया है बच्चों, अभी जो कक्षा 12 में तुम लोग पढ़ रहे हो वही आपके पास में, ठीक है, उसी से आप सीयूटी की एग्जाम देके आओगे तो डीयू में कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, जर्नलिज्म आप लोग इसको देख सकते हो। ठीक है, सारे कोर्सेस आप लोग देख लें एक नजर में, बीएससी के और भी। लेकिन देखो फाइनली एक सिंपल सी बात कहूं ना, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन, ज्यादातर आप लोगों ने इसी चीज को यहां पर देखने का काम भी किया है बच्चा, है ना। आई होप यहां पर आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, बीए ऑनर्स अरेबिक में बात करें, बीए ऑनर स्पेनिश की बात करें, बीए ऑनर, ठीक है, बीए ऑनर्स जियोग्राफी की बात करें तो इसमें भी वो एक लैंग्वेज आप लोगों को देखने को मिलेगी और 3 डोमेन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है बच्चा, चलिए तो ये सारे कोर्सेस आप लोग एक नजर मान लो, क्योंकि ये, ठीक है, आप लोगों को इससे सटीक जानकारी कहीं ना मिलने वाली इस प्रकार से कि अच्छा कौन से कोर्स के लिए क्या कॉम्बिनेशन हमें चाहिए सर जी, है ना। तो सारे बच्चों देख लो, जिस बच्चे को जोन सा कोर्स करना है डीयू के अंदर से, वो अपना उस प्रकार से उसकी तैयारी करें सीयूटी हिंदी मीडियम चैनल से। ठीक है, चलिए तो ये देख लीजिए आप लोग कौन कौन से कोर्सेज करना चाहते हैं आप लोग, ये सारे आप लोगों के लिए कोर्सेस, ये आप लोगों के सारे कोर्स क्या हो गए बच्चा पार्टी, ठीक है, कंप्लीट हो गए। तो सर अब आगे चलते हैं हम, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब बात करें सर, आप ये बता दीजिए कि डीयू के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस आप लोगों को नॉर्थ साउथ और ऑफ कैंपस के अंदर देखने को मिलेंगे। तो बच्चों दिल्ली विश्वविद्यालय में आप लोगों को कितने कैंपस देखने को मिलेंगे बच्चा पार्टी, तो आप लोगों को दो कैंपस देखने को मिलते हैं और एक ऑफ कैंपस आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, इसी पे हम लोगों को चर्चा करनी है, इसी पे हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चा, तो चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो सबसे पहले नॉर्थ कैंपस आ रहा है। नॉर्थ कैंपस में कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, देखो बच्चों आप लोग जब सीयूटी की एग्जाम दे दोगे, इसके बाद आप लोगों को कई सारे भ्रमित करने वाले वीडियोस आते हैं कि भैया ये नॉर्थ कैंपस में है, ये साउथ में है, या क्योंकि नॉर्थ कैंपस की डिमांड ज्यादा होती है, क्योंकि वहां बड़े फेमस कॉलेज हैं, उसके अंदर रिजल्ट अच्छा है, डिमांड ज्यादा है कोर्सेज की, इसलिए वो ज्यादा है। ठीक है, चलिए तो कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं नॉर्थ कैंपस के अंदर, तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज आता है नॉर्थ कैंपस, ये सारे नॉर्थ कैंपस के हैं। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एसआरसीसी बड़ा फेमस कॉलेज है, हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, मिरांडा, पूरे भारत में जितने भी कॉलेज हैं उसमें सबसे टॉप पे है मिरांडा हाउस, आप लोग इनकी रैंकिंग देख सकते हैं। आदर्श महाविद्यालय, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, अर्थशास्त्र कॉलेज, गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन्स, रामजस कॉलेज, लक्ष्मीबाई कॉलेज, सत्यवती कॉलेज, ये आप लोगों को नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस देखने को मिलते हैं बच्चा। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें सर साउथ की, ठीक है, ये आप लोगों को साउथ कैंपस के कॉलेजेस देखने को मिलते हैं सारे, ये साउथ में है।
आप लोगों को बड़ी हेल्प होगी जब आप लोग काउंसलिंग के लिए जाएंगे बच्चा। लेडी श्री राम कॉलेज, वेंकटेश्वरा कॉलेज, कमला नेहरू, गोरगी, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, शहीद भगत सिंह कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, मैत्री कॉलेज और अरबिंदो कॉलेज, ये सब के सब आप लोगों को साउथ कैंपस में देखने को मिलते हैं। अब बात ये आती है ऑफ कैंपस की, ऐसे कॉलेजेस जो सिर्फ आप लोगों को संबंधित देखने को मिलते हैं और वो डीयू का जो नॉर्थ और साउथ है उसके बाहर स्थित आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो दीनदयाल कॉलेज, जाकिर हुसैन कॉलेज, महाराजा अग्रसेन, शहीद भगत सिंह कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, शिवाजी कॉलेज, राजधानी कॉलेज, लक्ष्मीबाई कॉलेज का, केशव महाविद्यालय, स्वामी विवेकानंद, माता सुंदरी कॉलेज, भीमराव अंबेडकर, भगिनी निवेदिता, रामानुज इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त जानकी देवी मेमोरियल, भारती कॉलेज, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाई साइंस फॉर वुमेन, श्री अरबिंदो कॉलेज, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज, स्वामी श्रद्धानंद, दयाल सिंह, देशबंधु, पीजीडीएवी, कालिंदी, श्यामलाल कॉलेज और अदिति महाविद्यालय, ये सब आप लोगों को ऑफ कैंपस के कॉलेजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चा, अब बात आती है सर हम सीयूटी की एग्जाम निकाल लेंगे, ठीक है सीयूटी की, लेकिन हमें सर ये तो बता दो फीस कितनी लगेगी, हमें खर्चा कितना होगा। तो बच्चों बीएससी के लिए आपको 14 से 18,000 देना पड़ेगा, बीएचएमएस के लिए आपको 14 से 18, बीए के लिए 10 से 16,000, एमए के लिए 40 से 45, एमएससी के लिए 55 से 60,000, बीकॉम के लिए 25 से 35, बीएड 9,000 से 15,000, एमबीए के लिए लगभग 2 से 3 लाख, बीबीए के लिए 1 से 1.5 लाख, बीएलआईबी 10,000 से 18, एमपीईडी 14 से 16, एलएलबी के लिए 27 से 35, पीएचडी के लिए 43 से 47,000, बीटेक 2 से 3 लाख, एमटेक लगभग 2.5 से 3, एमफिल लगभग 6,000 के आसपास, 7,000 के, एलएलएम आप 27,000 से 25,000 के आसपास आप लोग देखोगे। अब सर हम सीयूटी की एग्जाम निकाल लेंगे, जब हमारी काउंसलिंग होगी तो काउंसलिंग में बच्चों ये डॉक्यूमेंट डीयू के अंदर आप लोगों को जरूरी है। कौन कौन से? 10वीं की मार्कशीट जरूरी है बच्चों, 12वीं की मार्कशीट, स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई एक होना चाहिए, सीयूटी का स्कोर कार्ड और पासपोर्ट साइज आपका फोटो होना चाहिए। तो ये संपूर्ण जानकारी डीयू की मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। ठीक है बच्चा, अब बात करें इसमें हम लोग आगे चलकर, ठीक है, कि आप लोगों को ये सारी चीज, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को जो डीयू के अंदर एडमिशन दिला सकती हैं सर, इसके लिए आप लोगों को कोर्सेज कहां से खरीदना है? इसके लिए कोर्सेज आप लोगों को सीयूटी हिंदी मीडियम चैनल की यहीं से आप लोग देखोगे। कहां से बच्चा? तो चलो आइए आपको लोगों को शेयर करा दी जाए। ठीक है, आप लोगों को इसकी शेयर कराते हैं। बच्चों गूगल पे जाओ, अड्डा 247 लिखो। ठीक है, क्या लिखना है आप लोगों को? अड्डा 247, इंडिया लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आए आप लोग, ऑल कोर्सेज में आइए। कहाँ आना है आप लोगों को? ऑल कोर्सेज में आप लोग आए, यहाँ अंडर ग्रेड इंट्रेंस एग्जाम, ये सीयूटी हिंदी मीडियम चैनल, ये सीयूटी आर्ट्स इन हिंदी। बच्चों आर्ट्स वाले बच्चे उन्नति बैच आ रही बच्चों आप लोगों के लिए, ये चालू हो रही 11 दिसंबर से, तो आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा इससे। ठीक है, उन्नति बैच सर मिल कितने की रही है? उन्नति बैच आप लोग बाय नाउ पे जाओगे, यहाँ ये स्पेशल कोड लगाते हो तुम लोग, ये स्पेशल कोड है Y766। ठीक है, देन इसको अप्लाई करोगे तो ये 3,199 का आपको पड़ेगा, और इस कोर्स को खरीदने के बाद आपको डीयू 100% मिलना है। आई होप आप लोगों को मैंने जो जानकारी बताई पूरी इस सेशन के अंदर, हमने जो डीयू के बारे में जाना, आप लोगों को बड़ी हेल्प मिली होगी। और जिसको भी ये कोर्स खरीदना है, कहीं भी कोई दिक्कत आए बच्चा आप लोगों को कहीं भी, ठीक है, तो आप लोग मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग सीधा संपर्क करें। कहाँ जुड़ सकते हैं अली सर आपसे? बच्चों देखो, सीधा संपर्क करने का एक ही आप लोग देखोगे तो आप लोगों को रास्ता देखने को मिलेगा। सर कहाँ 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 कहाँ? चलो यहाँ खोलते हैं इसको। कहाँ सर जी? तो ये रहा, आप लोग